जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वो बोलते हैं ना कि ज्यादा हल्ला नहीं करना चाहिए कोई भी काम करने के पहले, वरना जब काम बिगड़ता है तो उसी हल्ले की कीमत हमको नजरें झुकाकर चुकानी पड़ती है। दरअसल बेबी जॉन का ट्रेलर देखने के बाद में सबको लग रहा था कि भाई ये मूवी वाकई में प्रॉमिसिंग है, कुछ अच्छा निकल कर आएगा। ऑल्दो कि ये साउथ की एक मूवी की रीमेक थी, लेकिन फिर भी सबको लग रहा था कि चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हो सकता है इस मूवी में, क्योंकि ट्रेलर अच्छा था और सबसे बड़ी बात सलमान भाई का कैमियो भी अपने को ट्रेलर में ही दिखा दिया गया था। लेकिन सलमान भाई की बात को हम लोग यहीं शुरुआत में ही खत्म कर देते हैं कि सलमान भाई का होना ना होना बराबर था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक झूठी उम्मीद के साथ में सलमान खान को इस मूवी में दिखाया गया था, लगता है कि दर्शकों ने उस मूवी को देखने के बाद में उसको भी सिरे से नकार दिया है कि यार इतनू सा सलमान खान को देखने के लिए हम इस पूरी मूवी को नहीं झेल सकते। रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, इस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ कैसा आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है। और अगर आपने अभी तक मेरा रिव्यू नहीं देखा है बेबी जॉन का, तो वो भी जाकर प्लीज सबसे पहले जाके वो देख लीजिए। अब ये जो यहां पर लिखा है ना, हालत खराब, ये हालत खराब लिटरली थिएटर्स में पहले ही दिन हो गई। पहले ही दिन देखिए, जब बेबी जॉन की रिलीज की बात आई थी 25 तारीख को, तो सबने यही कहा था कि यार पुष्पा का तब तक जादू जो है ऑलमोस्ट खत्म पे होगा, तो पुष्पा से तो कोई चैलेंज की बात ही नहीं है। रही बात मुफासा की, तो मुफासा मतलब एक बच्चों की मूवी है, उसके बारे में कौन ही बात करेगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी को मतलब बेबी जॉन को ना सिर्फ पुष्पा ने बल्कि मुफासा ने भी बेहतरीन तरीके से टक्कर दे डाली है। और हालत का आलम तो आप यूं समझ लीजिए कि जो 180 करोड़ रुपए बजट की बात की जा रही है ना इस मूवी के, वो बजट का आधा मतलब कि 90 करोड़ भी रिकवर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वरना ये मूवी ओटीटी के ऊपर कितने दाम में बिकेगी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब वरुण धवन ने जो 25 करोड़ रुपए इस मूवी के लिए फीस चार्ज करी है वो वाजिब भी है या नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि बेबी जॉन के इर्द गिर्द ऑलरेडी पहले ही दिन सवाल खड़े करने का काम कर रही हैं कि यार आखिर इस मूवी के ऊपर 180 करोड़ रुपए क्या वाकई में लगाना सही था। कलेक्शन के माध्यम से हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मूवी के ऊपर जो ये पैसा खर्च किया गया है वो वाकई में किसी मतलब का निकला, या फिर क्रिसमस पर रिलीज करने की जो स्ट्रैटेजी थी बेबी जॉन को वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। देखिए, अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बात करें तो थिएटर्स में तीन मेन मूवीज लगी हुई हैं। पहली पुष्पा टू, दूसरी मुफासा और तीसरी अब बेबी जॉन लग गई है। बेबी जॉन को ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा था रिलीज होने के पहले कि नहीं यार इस मूवी में काफी ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि मतलब आपको पसंद आएंगे। और वरुण धवन के लिए तो करियर डिफाइनिंग मूवी बताई जा रही थी। इटली का नाम जोड़ा हुआ था, मतलब आप एक तरीके से जो जो चीजें इस मूवी के बारे में अच्छी सोच सकते हैं वो सारी चीजें यहां पर बता दी गई थी। लेकिन क्या सारी चीजें प्लान के मुताबिक गई हैं? शायद नहीं, क्योंकि दिखाई भी ऐसा नहीं दे रहा है। अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि भाई क्या चीज कैसे कहां पर क्यों हुई है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे पहले हम जरा मुफासा के कलेक्शन की बात करते हैं और समझते हैं कि भाई मुफासा ने आखिर कैसा क्या कलेक्शन निकाला है। देखिए, मुफासा को रिलीज हुए कल छठवां दिन था, वेडनेसडे को जो था उसका 6th डे था। मुफासा ने जो टोटल देखिए इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और तमिल में ये रिलीज हुई है। इंडिया में इसने टोटल कलेक्शन निकाला है 14.25 करोड़, जिसमें से कि हिंदी का कलेक्शन इसका 5 करोड़ रहा। ध्यान रखिएगा, 14.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला है मुफासा ने वेडनेसडे को। मुफासा का टोटल कलेक्शन भी ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपीस हो चुका है और हिंदी में इसने 23 करोड़ रुपीस कमा लिए। अब हम बात करते हैं जरा पुष्पा के कलेक्शन की कि भाई आखिर पुष्पा का कैसे क्या कलेक्शन रहा है, क्योंकि भाई ये तो एक मेन मूवी है जो इस समय थिएटर्स में चल रही है। तो पुष्पा का था 21st डे। 21st डे को पुष्पा ने कलेक्शन निकाला है 19.75 करोड़, मतलब कि ऑलमोस्ट 20 करोड़। ट्यूसडे के मुकाबले इसका कलेक्शन 36% की जंप लेकर गया है। इसका संडे के मुकाबले मंडे को कलेक्शन डाउन हुआ था, ट्यूसडे को और बढ़ा और वेडनेसडे को तो और भी बेहतरीन बढ़ गया। तो ऐसे में मूवी ने हिंदी में अकेले कमाए हैं 15 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं जरा, अच्छा रुक जाइए, इसकी जरा ऑक्यूपेंसी भी देख ले भैया कि वेडनेसडे को कैसी क्या इसकी ऑक्यूपेंसी गई है। तो तेलुगु में पुष्पा की ऑक्यूपेंसी गई है 41% और हिंदी में इसकी ऑक्यूपेंसी गई है 40%। और ये हम बात करें 21st डे की, है ना, 21वें दिन की। अब अगर हम बेबी जॉन पे आए तो भैया बेबी जॉन ने पहले दिन जो कलेक्शन निकाला है अर्ली एस्टिमेट्स में वो आया है 12.5 करोड़ रुपए, 12.5। यही सब बोल रहे थे कि भाई 12 से 15 करोड़ के बीच का कलेक्शन निकालेगी, तो उसने तो 12 ही करोड़ रुपए निकाले। दूसरी बात ये कि 12 करोड़ का जो ये कलेक्शन है, ये पुष्पा तो आप छोड़ दीजिए जिसने कि ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए कमाए हैं क्रिसमस के दिन। ये कलेक्शन तो मुफासा से भी बीट हो गया। मतलब आप कहां पुष्पा की बात कर रहे थे और आप मुफासा को भी नहीं झेल पाए। और सबसे एक स्ट्राइकिंग चीज जो मेरे को लगी वो थी इसकी ऑक्यूपेंसी।
जहां पुष्पा की ऑक्यूपेंसी इसके 21st डे को 40% के आसपास है। अगर हम लोग मुफासा की ऑक्यूपेंसी भी देख लेते हैं, भाई मुफासा की ऑक्यूपेंसी कैसी गई है। मुफासा की ऑक्यूपेंसी गई है इंग्लिश में 63% और हिंदी में 51%। बेबी जॉन की वहीं अगर हम लोग जो कि भाई फर्स्ट डे जिसकी रिलीज का है उसकी ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इसकी ऑक्यूपेंसी गई है मात्र 25%। पुष्पा और मुफासा ने ना सिर्फ बेबी जॉन को कलेक्शन के मामले में बीट किया है बल्कि ऑक्यूपेंसी के मामले में भी बीट कर दिया है। अब आप एक बार खुद सोचकर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये मूवी 180 करोड़ रुपए कहीं से कहीं तक भी आपको इस पोजीशन में लग रही है कि ये निकाल पाएगी? क्योंकि देखिए यहां पर अगर हम रियलिस्टिक तरीके से बात करें तो बेबी जॉन जो है यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही और इसका कारण मैं जितना समझता हूं सिर्फ और सिर्फ पुष्पा नहीं है। मूवी में अगर खुद दम होती है तो लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द कुछ भी चल रहा हो। देखिए वरुण धवन से मेरा कुछ वो नहीं है, वरुण धवन ने वाकई में वो काम करके दिखाया है जो काम उनसे एक्सपेक्टेड था। जिस तरह का कैरेक्टर उनका है उन्होंने वाकई में उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पकड़ा है और उसको प्ले किया है। लेकिन क्या एक इंग्रेडिएंट से पूरी मूवी अच्छी बन सकती है या एक मसाले से पूरा खाना अच्छा बन सकता है? नहीं। आप बंदे ने एक्टिंग अच्छी कर ली, कैरेक्टर को अच्छा पकड़ लिया, लेकिन स्क्रीन प्ले में ही दम नहीं है, स्टोरी में ही दम नहीं। कई लोग मुझको कल बोल रहे थे मेरे वीडियो पे कि नहीं यार थलपति विजय की थ्योरी जो थी उसको तो आप तारीफ कर रहे हो। देखिए थलपति विजय का जो पूरा ऑरा है, जैसे सलमान खान है, सलमान खान हमको माचो कैरेक्टर में अच्छे लगते हैं और वहीं पे वो एकदम लुल्लू पुल्लू कैरेक्टर में आते तो मजा नहीं आता। ऐसे ही थलपति विजय का भी है, वो एक्शन मूवीज में लोगों को जचते हैं। थ्योरी में थोड़ा सा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक ऐसा बंदा बनने की कोशिश करी जो लड़ना तो जानता है पर लड़ना चाह नहीं रहा। लोगों को वो चीज स्ट्राइक कर गई, वरना थ्योरी की कहानी में भी ऐसा कुछ मतलब टॉप रेटेड नहीं था कि जिसको देखने के बाद आप सोचो कि नहीं यार ये हमने क्या देख लिया। लेकिन वो मूवी थलपति विजय के चार्म के कारण ज्यादा चली थी। मेकर्स शायद इसी एक बात को पकड़ नहीं पाया, मतलब एटली कैसे इस बात को नहीं समझ पाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, या फिर मैं ही गलत समझ रहा हूं। लेकिन वरुण धवन का मास सिनेमा में मैं ये कहूंगा स्कोप है इस मूवी को देखने के बाद कि वरुण धवन के पास स्कोप है, लेकिन उनको एक ऐसी कहानी की जरूरत है जो कहानी उनके उस कैरेक्टर को सपोर्ट कर सके। अभी ऐसा लग रहा है कि वो एक ऐसा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे थे जो शायद कोई और अगर उनसे प्ले करवाता तो ज्यादा अच्छा होता। स्क्रीन प्ले में यहां पर ये मूवी मात खा रही है, बेसिक सी बात ये, मतलब आपको कई पॉइंट पर ये मूवी झिलाऊ लगने लगेगी। एंड सबसे बड़ी बात, राजपाल यादव वाले हम सीन को छोड़ दे तो बहुत हद तक चीजें जो है यहां पर प्रेडिक्टेबल सी हैं। और जब कहानी प्रेडिक्टेबल हो जाती है तब लोगों का जो इंटरेस्ट होता है ना वो वहीं के वहीं नीचे की तरफ जाने लगता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दुख देने वाली आने वाले दिनों में वरुण धवन को। बट उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है, मूवी में काफी अच्छा काम है, एक्टिंग है, एक्शन है, सब कुछ उनका बेहतर है। बट बात वही है ना कि जब सब्जी बुरी ही बन गई है स्वाद में तो फिर क्या बोल सकते हैं हम ज्यादा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।